कुछ लोग सवाल उठा देते हैं। मैं चाहूंगा जो सवाल उठा भी एक दिन चला कर दिखा दे उसे, जमीन भी बिक जाएगी, घर पे बस भी जाएंगे, इतने में चलो या कहीं और कहीं 30 में तो सब लगा रही है, कई लोगों को खड़ी हो जाती है, उसका हमें दुख भी पहुंचता है। तो अगर किसी को शौक है चलाने का तो साधारण मंत्री थे, हम आज ही दे देंगे, इसे एक बार चला कर दिखा दे, एक दिन भी चला दे तो हम मान जा। हमारे रिश्तेदार आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी का, एसपी सिंह बघेल की ससुराल मेरी लोकसभा में, इसलिए मेरी जीजा होगा, रिश्तेदार हमारे, हम लोगों को पता होगा इस बात का, सदन में ससुराल है बघेल साहब की, तो इसलिए रिश्तेदार है। और जब से हम दोनों साथ हैं रिश्ता हमारा बढ़िया चला रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बड़े भाई आदरणीय धर्मपाल जी का। कितना कई बार देखता हूं कि कभी इन्होंने गुस्से में नहीं देखा, इतना सरल स्वभाव, और हम सब से तो बहुत सीनियर है जो मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ अलग ढंग की बात में। और मेरे तो याद नहीं कि कभी मैंने उन्हें फोन किया हो और कोई अनुरोध किया हो तो मेरे भाई ने एक सेकंड भी कभी अनुरोध स्वीकार करने में लगा, मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री मेरे छोटे भाई सौमित्र तोमर, आपका स्वागत। मेरे बड़े भाई प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, और आज के होस्ट कह सकता हूं, चूंकि विधानसभा मेरे मित्र अनिल कुमार जी की है तो आज के होस्ट यही हैं, तो मैं इनका तो स्वागत कर नहीं सकता, यही हमारा स्वागत करेंगे क्योंकि इनकी विधानसभा है। इनकी विधानसभा में आज सब लोग इकट्ठा है। दोनों जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी, सुधीर सैनी जी, आचार्य धर्मवीर जी, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, हमारी बहन मेरा पूर्व विधायक मिथिलेश पाल जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, डीएम साहब, और मैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो बात कहने के लिए। मैं आज सार्वजनिक रूप से सभी जो गोवर्धन गौ सेवा समिति है, इसके करीब जो 31 लोग हैं, 31 है कितने कुछ एक टोटल इसके शुरू के मेंबर थे 31 और 65 लोग। मैं इन 65 का धन्यवाद करना चाहता हूं। इनमें समाज सेवी भी हैं, इनमें उद्योगपति भी हैं, इनमें अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। जो सपना हम सब ने देखा था, तो सपना पूरा करने में जो इन्होंने जी जान से काम किया है, पुष्पू जी को मैं देखता हूं, काम है, पहले फोन करता था कहा हूं पुष्पू जी के इंग्लैंड में हूं, आज स्वीडन में हूं, अब फोन करूं कहा हूं कि अगरपुर का बेड़ा में हूं, तो बड़ी बात है। और एक बात और है, आज तक बघेल साहब इस गौ सेवा गोवर्धन गौ सेवा समिति ने अपने सदस्यों के अलावा किसी से चंदा नहीं लिया। बहुत खर्च होता है, ये सब लोगों का आपस में इकट्ठा करके ही। और यही नहीं, आज का जो कार्यक्रम है इसमें पंडाल हो चाहे भोजन हो, सब लोगों का सबका खाना है, जल्दी मचाइए उठ के भाई भाषण शुरू करिए, खाना खा के बुलाना हो जाएगा। ये भी पहले कह दिया था इसमें कि समिति से नहीं जाएगा, इसका अलग से इकट्ठा होगा। इस तरह के लोग इस समिति में है, इतने ईमानदार निष्ठावान जो समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर शायद ये लोग ना होते तो हम इस कर्मचारी को ना चला पाते। मैं इंडसइंड बैंक का धन्यवाद देता हूं। 2 डॉक्टर, करीब 6 असिस्टेंट, 1 एग्रीकल्चर ऑफिसर, मेडिसिन, अगर सारा खर्च लगाएंगे तो 10 से 15 लाख रुपए महीना इंडसइंड बैंक हमारी मदद करता है, बहुत बड़ी मदद है। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड जिनके द्वारा इसका निर्माण हुआ, आज यहाँ नीरव भाई बैठे हैं देवानंद एम की तरफ से, इन्होंने अपना घर अपना काम मान के इस काम को किया। और आज इस ट्रेनिंग सेंटर के शिलान्यास के लिए दोनों मंत्रीगण हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए, इसको चलाने की जिम्मेदारी भी नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड की है। 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करेगी। बेरोजगार युवा और अगर कोई डेयरी करना चाहता है उसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। इस सेंटर में 20 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। इसमें जो बच्चे होंगे उनका एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद इस लायक में जरूर होंगे कि अपने गांव में रहकर 15-20 हजार रुपये महीना कमा सकें, इतनी उनकी सामर्थ्य जरूर हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका रहने खाने का खर्च भी भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। जो अनावा पर कपड़े लेकर आऊंगा, 3 महीने ट्रेनिंग सीखेगा और 3 महीने बाद रोजगार में लग जाएगा। बहुत बड़ी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री की है स्वरोजगार के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए। और कई बड़े बड़े सपने हैं।
यहाँ गाय के गोबर से सीएनजी बने, इसमें मैं नोट करूंगा आदरणीय धर्मपाल जी बैठे हैं बड़े भाई यहाँ, कि इसमें थोड़ा सा नेशनल रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड अपने पैसे से 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको बना के हमें दे रहा है, सेंचुरी को दे रहा है। इसमें कोई थोड़ी सी अड़चन प्रमुख सचिव के यहाँ पे है, शायद वो डीएम साहब आपको बेहतर बता पाएंगे, लगातार उस पिक्चर में है। ये निर्माण कार्य पिछले 8-9 महीने से रुका है, नहीं तक पूरा हो चुका होता। अगर एक बार सीएनजी प्लांट का काम पूरा हो जाए और साथ के साथ जो हमें एमपीओ रखने हैं यहाँ पे 500 एमपीओ, जिनके 1.25 करोड़ रुपए पहले महसूल का मंत्री था आदरणीय बघेल साहब है, वो हमें मिल जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि एक काम करके दिखाना। इस समिति का एक ही कोशिश है कि गांव सेंचुरी अपनी पैर पर खड़ा हो और हमें किसी सरकार से पैसे ना लेने पड़े। इस तरह का एक मॉडल बना के हम देश को देना चाहते हैं। ये मॉडल फिर दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में रेप्लिकेट हो सके, ये प्रयास है। आज सभी जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे गन्ने के चेयरमैन, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन, समस्त प्रधानगण और सम्मानित सभी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी सामाजिक लोग आज मौजूद हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का मकसद था आपको बुलाया जाए, इस सेंचुरी को दिखाया जाए। ये आप सबकी है, ये किसी की व्यक्ति की नहीं है। ये चलाने के लिए सरकार ने गौ सेवा समिति को दी हुई है। कई बार कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, मैं चाहूंगा जो सवाल उठा भी एक दिन चला कर दिखा दे। उसे जमीन भी बिक जाएगी, घर के बर्तन भी बिक जाएंगे, इतने में चलो यार। कहीं और कहीं इसमें तो सब लगा रहे हैं, कई लोगों को थोड़ी हो जाती है, उसका हमें दुख भी पहुंचता है। तो अगर किसी को शौक है चलाने का तो साधारण मंत्री थे, हम आज ही दे देंगे। इसे एक बार चला कर दिखा दे, एक दिन भी चला दे तो हम मान जा। उसमें कुछ समय तो सबके सहयोग की आवश्यकता है, सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हो गया, क्या कहेंगे? हाँ, सबका सहयोग रहा, प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का और अब गोवर्धन सेवा समिति का। एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के सहयोग से, जन भावनाओं के सहयोग से बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास है, अपने पैरों पर खड़ी हो, सरकारी अनुदान ना लेना पड़े, ये प्रयास हम सबका है। मंत्री जी, कौन वो लोग हैं जो गौ सेंचुरी को नहीं पसंद करते? आपने भी मंच से भी कहा है, लगातार आप चुनाव में भी यही बात कहते रहे हैं। अब वो तो आपको ज्यादा पता होगा, आप ज्यादा सबके पास जाओ। पता, लेकिन आप पसंद, जो नहीं पसंद है, जिन्हें कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से कुछ समस्या है, वो आगे काउ सेंचुरी को चला सकता है। एक दिन के लिए चला के हमें दिखाए। मंत्री जी, बघेल साहब ने कहा है कि 2 और बनेंगे अब इस तरह से, आगरा में भी और बरेली में भी। स्वागत है, हम ये करके दिखाएंगे। सीएनजी जब यहाँ से बनने लगेगी, जब यहाँ से एम्ब्रियो से बेहतरीन किस्म की बच्चियां पैदा होंगी, जब ट्रेनिंग सेंटर चलेगा, जब हम साइलेज बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर कैसे हो, फिर ये मॉडल पूरे देश में। आय बढ़ाने के भी कुछ उपाय बताए हैं मंत्री जी? यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत यही तो है, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, डेयरी की ट्रेनिंग होगी। जो बेरोजगार यहाँ आएंगे वो 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाएगा, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएगा। खाने पीने रहने का खर्च भी यहीं से वहन किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति से कोई खर्च नहीं देगा। मंत्री जी ने क्या कहोगे जो गौशाला से कहते हैं कि बदबू आती है? अब यार क्या कहूँ, बस उन्हें कुछ आज बुरा कहने का मन नहीं यार। काउ सेंचुरी में खड़े, बस उन्हें तो खुशबू आती है गोबर में से, मेरे गाय में से। मंत्री जी, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आपको एक पत्र लिखा है कि मेरा उनसे ज्यादा परिचय नहीं है भाई, मिला नहीं। कहा था क्या आपने? मैं मिला नहीं उनसे कभी। ठीक है।